मुझे निफ्ट कलकत्ता मिल रहा था इन अ वन गो, लेकिन मैंने वो छोड़ के मेडिसिन परस्यू करने का सोचा। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मैंने मेडिसिन कैसे चुना, मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि मैंने मेडिसिन नहीं चुना, मेडिसिन ने मुझे चुना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज लखन नवासने और आप सभी का स्वागत है एमी पॉडकास्ट पे। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे स्पीकर जुड़े हैं जो काफी अच्छी डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपनी एमबीबीएस पुणे से करी है एंड करेंटली वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं, पब्लिक हेल्थ स्पीकर हैं और हेल्थ एक्टिविटीज हैं जो बिलीव करती हैं अवेयरनेस ड्राइव चेंज इन दिस कोविड। शी इज एन आर्टिस्ट पेंटर बाय पैशन। शी इज आल्सो फीचर्ड ऑन जोश टॉक and I would like to invite Dr. Sakshi Gautam in our podcast. तो हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर साक्षी गौतम है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यस मैम, तो हम जानना चाहेंगे आपके एंड से कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो और काफी कम एज में आपने ये सब कर रखा है मैम, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि सभी लोगों की जिंदगी में एक स्टोरी होती है बताने के लिए, और मैं आपसे अपनी लाइफ का एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो 2013 की बात है, जब मैंने अपना 10th क्लास कंप्लीट किया था और मैं हमेशा इंटरेस्ट रखती थी फैशन डिजाइनिंग करने में। लेकिन कहते हैं कि लाइफ में ट्रेजेडीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और एक ऐसी ही ट्रेजेडी मेरे साथ भी हुई, मेरी लाइफ में भी हुई। लेकिन वो ट्रेजेडी ने मेरी लाइफ को बेहतर बनाया और अच्छा किया। ट्रेजेडी ये थी कि मेरी ग्रैंड मदर, जो मेरी फर्स्ट मदर थी, वो एक सीवियर ब्रेन हीमरेज से सफर की जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, एंड वो कोमा में स्लिप कर गई। मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी वांटेड टू सी मी एज अ डॉक्टर, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। और मैंने उस वक्त हर कुछ इतना क्लोजली देखा कि वो मेरे फ्यूचर डिसीजंस पे एक टोल ले लिया, और मुझे निफ्ट कलकत्ता मिल रहा था इन अ वन गो, लेकिन मैंने वो छोड़ के मेडिसिन परस्यू करने का सोचा। ताकि मुझे लगा, वो सिचुएशन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं लोगों का मदद कर सकती हूँ, मैं लोगों को उनकी पेन से, उनकी तकलीफों से दूर कर सकती हूँ। बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग आपको अपनी लाइफ का ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी चीजें शेयर करते हैं सो दैट आप उनकी मदद करें, शायद वो किसी से भी ना करते हो। तो वो एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसकी वजह से मेरी लाइफ की डिसीजंस चेंज हो गई, मैंने अपने डिसीजंस चेंज कर लिए। तो जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मैंने मेडिसिन कैसे चुना, मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि मैंने मेडिसिन नहीं चुना, मेडिसिन ने मुझे चुना। मैंने ये सारी चीजें, ये डिसीजन मेरा सिर्फ वो एक इंसिडेंट पे बेस्ड था। फिर मैंने अपने 11th-12th में साइंस लिया। मैं बायोलॉजी में इंटरेस्टेड थी हमेशा से। जब मैं क्लास 12th में अपने बायोलॉजी, अपने इंग्लिश और अपने कंप्यूटर साइंस में जब मैं टॉपर बनी स्कूल की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। मुझ में हिम्मत आई, मुझ में कॉन्फिडेंस आई, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ दोज एवरेज स्टडिंग स्टूडेंट। मैं बहुत ही कुछ ब्रिलियंट नहीं हुआ करती थी, बट हाँ, हार्ड वर्किंग होना लाइफ में बहुत जरूरी है, और मैं जो भी करती थी बहुत ही मेहनत, लगन और हार्ड वर्क के साथ करती थी। फिर जब ये किया मैंने, फिर हमारे टाइम पे AIPMT हुआ और 2 एग्जाम्स हुए, फिर नीट हुआ। सो मैंने AIPMT भी दिया और मैंने नीट भी दिया, एंड ये दोनों देने के बाद मैं अपने आप को पुणे में लैंड कराई। मैं डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज पुणे की एलुमनस हूँ, और वहां पे 5 साल मेरी जिंदगी बहुत ही एक रोलर कोस्टर राइड थी। बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे बेसिक्स, मेरे एथिक्स, मेरे प्रिंसिपल मुझे उस कॉलेज से मिला है। मुझे उस कॉलेज से सब कुछ सीखने को मिला है। आज जहाँ पे भी हूँ, जो भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, मुझे सिर्फ वहीं से मिला है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी सफर था, कभी कोई भी सफर इजी नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग था। हाँ, मैं रोती भी थी, बहुत टेंशन में भी रहती थी, लेकिन एक भी ऐसा समय नहीं आया है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जिसमें मैंने अपना इस डिसीजन को रिग्रेट किया हो या क्वेश्चन भी किया हो।
मैंने इस डिसीजन को कभी रिग्रेट नहीं किया। मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया इस डिसीजन को कि मैंने मेडिसिन क्यों चुना या मेडिसिन ने मुझे क्यों चुना। मैं इस प्रोफेशन के लिए बनी हुई हूँ। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ आज की डेट में कि वो ट्रेजेडी लाइफ की अच्छी ट्रेजेडीज में से मैं गिनती हूँ जो मुझे सही पाथ पे लेकर गई, जो मुझे बाहर दुनिया में इतने कष्ट है लोगों को उनके लिए कुछ करने पे मजबूर कर रही है आज भी। इस तरह मैंने अपना MBBS 5.5 साल खत्म किया पुणे में, और 1 साल की इंटर्नशिप के लिए जो कंपलसरी होता है मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैं गुड़गांव से अपनी एक सिंपल सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप की है 1 साल की। वहां पे मुझे पेशेंट का ज्यादा एक्सपोजर मिला। मैं ग्राउंड लेवल पे चीजों को समझ पाई हूँ कि लोकल पेशेंट्स कैसे होते हैं। हर तरह के हर वर्ग के पेशेंट को मैंने देखा है, और अभी अप्रैल में मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म की है। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है। मैम इस जर्नी को अगर एक्सप्लोर किया जाए, उसकी डेप्थ में जाया जाए तो काफी टाइम कम रह जाएगा, क्योंकि काफी कुछ आपने झेला है लाइफ में, काफी कुछ आपने फेस किया है, तब जाके आपने डिसीजन लिया था कि मेडिसिन और इन सब में आपको जाना चाहिए। एंड फिर आपने एकदम से आप आर्टिस्ट भी हैं, पेंटर भी हैं, डिजिटल क्रिएटिंग में भी आ चुकी हैं, और आप जोश टॉक इन सब में भी आप अपनी टॉक कर चुके हैं, नन्हे ख्वाब इन सब में आपको फ्यूचर्ड कर रखा है। तो आप अपनी जर्नी किस तरीके से और एक्सप्लोर शेयर करना चाहेंगे? किस तरीके से आप जोश टॉक में पहुंची, नन्हे ख्वाब में पहुंची, और आर्टिस्ट और पेंटर में आपने, डॉक्टर से कैसे आपने इस चीज को एक्सप्लोर किया? अभी टेक्नोलॉजी बहुत ही टेक ओवर कर रहा है। डिजिटल हेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कनेक्ट कर सकता है विद अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल। आज के डेट में डिजिटल हेल्थ जो बढ़ रहा है वो बहुत जरूरी है। डिजिटल हेल्थ बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग, कोई भी किस्म के लोग, किसी भी बैकग्राउंड से, कोई भी उम्र के, कोई भी इनकम कमाने वाले, किसी भी एथनिसिटी के, कहीं पे भी होकर अपने डॉक्टर से मिल सके, उनसे जानकारी प्राप्त कर सके। एक बेसिक अच्छी लिविंग का हक सबको है, और ये लिविंग हम आज की डेट में, अब हर डॉक्टर हर कहीं जाकर नहीं हेल्प कर सकता है, लेकिन डिजिटल हेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचा सकता है जो नॉर्मली वहां पे अवेलेबल नहीं हो। छोटे स्टेट्स में, रूरल प्लेसेस में, मैं हमेशा से एक रूरल प्लेस में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद काम करना चाहती हूँ। मैं वहां सर्व करना चाहती हूँ। कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी जगह छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं रूट कॉज को देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा प्रेफर करूंगी, ताकि मैं वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी तकलीफों को समझूं। बाकी जगह लोग और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वहां डॉक्टर्स नहीं है, तो वहां पे भी होना चाहिए। उन्हें भी तो अच्छी हेल्थ केयर, अच्छी चीजों, देखभाल का बहुत ज्यादा हक है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें कनेक्ट करता है। डिजिटल हेल्थ एंड नॉलेज बहुत ज्यादा अभी कुछ सालों में बढ़ने वाला है। तो जब मैंने अभी अपनी इंटर्नशिप खत्म की, तो लास्ट ईयर मैंने 60 डेज कोविड ड्यूटी की, तो उस समय रियलाइज हुआ कि डिजिटली एक ऐसी चीज है जो लोगों को कनेक्ट करती है। जैसे लोग हॉस्पिटल में होकर अपने घर वालों से फेस टाइम करे, बात करते, व्हाट्सएप कॉल करते, तो इसको एक अच्छे और मजेदार तरीके से आप इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हो और लोगों को मन भी लग रहा है देखने में। तो इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना कि इससे मैं अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट दे पाऊं लोगों को, कोई भी इंफॉर्मेशन दे पाऊं, तो लोग खुशी खुशी देख भी लेंगे। और जहां तक बात है पेंटिंग, डूडल आर्ट, इन सब की, ये सारी चीजें मेरी पैशन है, मेरी हॉबी है। मैं इन सबको एज अ हॉबी करती हूँ। जब कोविड ड्यूटीज करती थी मैं लॉन्ग टाइम, तो स्ट्रेस बर्स्टिंग के लिए मैं टीवी नहीं देखती थी या कुछ और नहीं करती। मैं क्या करती, मैं पेंटिंग करती, मैं डूडल आर्ट करती। बचपन से मैंने आर्ट का बहुत शौक रखा है। मैंने 6-7 साल आर्ट सीखा भी है अपने प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रेस बर्स्टिंग चीज है। लोगों के लिए म्यूजिक सुनना होता है, तो दिस इज वन स्ट्रेस बर्स्टिंग चीज जो मैं अभी तक रिडिकुलसली फॉलो करती आ रही हूँ। कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल लाइफ में भी, और प्रेजेंटली भी। डॉक्टर बनने के बाद भी मैं इसके लिए टाइम जरूर निकाल लेती हूँ। तो डिजिटल हेल्थ के बारे में इन समराइज में यही बोलूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से यूज किया जाए, तो ये हमें हेल्थ केयर में बहुत आगे बढ़ा सकती है।
डेफिनेटली मैम, काफी अच्छी तरीके से हमने आपको एक्सप्लोर किया, आपकी जर्नी को हमने जाना, किस तरीके से आपने कैसे स्टार्ट किया था। और एमबीबीएस में काफी लोगों को परेशानी होती है, आपने नीट भी क्लियर करा और काफी एग्जाम्स जो आपने क्लियर करे, जो एक हर्डल्स होता है जिंदगी में, जो काफी बच्चे उस चीज को फेस करने से पहले ही वो गिव अप कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये सब बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो आपने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और काफी बार होता है कि जब भी कोई स्पीकर हमारे शो पे आता है तो हमें उसकी रिसर्च करनी पड़ती है विकिपीडिया इन सब पे, बट मैम आपकी फेस को देखते हुए जो आप स्माइल करती हैं, शाइन करती हैं, उससे रिलेटेड तो कोई भी कह देगा कि यू आर द सक्सेसफुल, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुकी हैं। सक्सेसफुल लोगों की खासियत ये होती है कि उनके चेहरे से शाइन करना स्टार्ट हो जाती हैं चीजें, और वो एक दूर से इंसान होता नहीं, हजारों लोगों की भीड़ में से एकदम से झलक जाता है कि भाई यही है और कोई नहीं है। तो वो चीज आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर से वाइब्स आती हैं। जब मैं आपकी रील्स देखता हूँ 30 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, 25 सेकंड्स, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन ऑन करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि जो चीज मुझे लगती है, तो वहां पे जब मैं रील्स देखता हूँ मैं मैम को यही देखता हूँ कि मैम को टाइम कब मिलता है ये सब बनाने का, क्योंकि मैम इतनी बिजी रहती है कोविड-19 में। और रिसेंटली हमारा पॉडकास्ट जो एक दिन पोस्टपोन भी हो गया एक इशू के चक्कर में, तो काफी बिजी रहने के बावजूद भी मैम ये सारे कंटेंट डालती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, यूट्यूब की और सभी चीजों की, जो मैम अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहां पर आप मैम का कंटेंट दे सकते हो, जो काफी यूजेबल है आज की डेट में, जो कोविड चल रहा है। और मैम अपने आप को और एक्सप्लोर करेंगी, उनके साथ हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो होप आपको मैम की सक्सेस जर्नी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ रिलेटेबल इसको मिला होगा, और जो भी पार्ट आपको पसंद आया होगा प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि मैम की जर्नी से आपने क्या सीखा, और कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैम आपको आंसर कर सके। और होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।